माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित 2018 बैच में DYSP पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है। मेरी 93 रैंक रही है। मैं नोटबुक का इस संस्थान में एज ए फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। आपको मैं RO के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि RO का जो पोस्ट आया है लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। RO का जो वैकेंसी आई है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। इसमें टोटल जो है वो 411 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 411 पोस्ट है। साथ ही साथ मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल दूंगा कि इस पोस्ट में क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, कितनी सीटें, किस विभाग में कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, इसको कैसे क्रैक करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो आइए चलते हम लोग देखते हैं RO के बारे में, क्या कब कैसे क्या होगा। पहले हम लोग जान लेते हैं RO में जो पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट वो है कितनी है। टोटल जो पोस्ट है वो है 411। टोटल पोस्ट जो है वो है 411 पोस्ट। 411 पोस्ट टोटल है, जिसमें कि लगभग 334 जो पोस्ट है वो है RO की, मतलब समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। 334 पोस्ट जो है वो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। उसमें से 322 जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही है। 322 जो पोस्ट है वो सचिवालय में है। साथ ही साथ 9 जो पोस्ट है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ठीक है। उसके अलावा 3 जो पोस्टें हैं वो है राजस्व परिषद में। साथ ही साथ RO के अलावा ARO की भी वैकेंसी आई है। ARO के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ARO की जो पोस्ट है वो सिर्फ जो O लेवल किया है, जो कंप्यूटर कोर्स एक होता है O लेवल, ये जिसने किया है वही ARO का फॉर्म डाल सकता है। इसके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगी जाती है O लेवल। ये 2 साल का कोर्स होता है। ये जिसने किया होगा वही ARO का पोस्ट डाल सकता है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो O लेवल है कंप्यूटर का, वो बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। 2 साल का कोर्स है, लेकिन 1 साल में भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए जो भी O लेवल किया है वो इस फॉर्म को जरूर डाले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये दूसरा कोई फॉर्म नहीं डाल सकता है। तो ARO का जो पोस्ट हम देखेंगे वो 40 पोस्ट जो है वो राजस्व परिषद में है, 23 पोस्ट जो है वो सचिवालय में है, 13 पोस्ट जो है वो लोक सेवा आयोग में है। तेईस पोस्ट जो है वो कहाँ है? सचिवालय में है। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में भी एक पोस्ट आया हुआ है। मतलब इसका मतलब टोटल जो पोस्ट हो गया लगभग नियर अबाउट 80 के आसपास ARO की भी पोस्ट है, नियर अबाउट। ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कितनी है। नियर अबाउट 80 पोस्ट जो है वो ARO की भी है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और जो O लेवल किया है उसके लिए तो बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग ही हैं जो ARO O लेवल क्वालिफाई कर पाते हैं। वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो कर सकते हैं। RO का भी जो वैकेंसी है इस बार बहुत अच्छी सीट आई है। 334 के आसपास RO का पोस्ट है। और इसमें खास बात यह है कि RO में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्री और मेंस तक ही इसका लेवल है। इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो जो प्री क्वालिफाई करता है उसके बाद जो मेंस एग्जाम देता है उसके बाद ही इसका मेरिट लिस्ट बन जाता है। इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। इसमें लोक सेवा आयोग ने 2 साल 3 साल पहले ही इंटरव्यू को हटा दिया था। इसमें हम देखेंगे एज लिमिट कितनी है। तो जो एज लिमिट है, एज लिमिट जो है वो 21 से 40 तक है। कितनी है? 21 से 40। मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष जो है एज लिमिट है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट जॉब में है, उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 45 ईयर है। 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाता है जो गवर्नमेंट जॉब में है। तो 21 से 45 वर्ष उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में है। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट जॉब में जो पहले से ही है उसके लिए है 45 वर्ष तक। नॉर्मल लोगों के लिए 21 से 40 है। अन्य डिटेल में देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे और कब भरना है। तो इसका जो आवेदन करने की जो तिथि है वो है 9 अक्टूबर 2023
और जो लास्ट तिथि है वो है 9 नवंबर 2023। इससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, और लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके जो ओटीआर या वन टाइम रजिस्टर किया होगा वही इस फॉर्म को भर सकता है। इससे पहले आपको ओटीआर करना होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी है। सैलरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी जो है आरओ एआरओ की बहुत ही अच्छी है। आरओ की जो सैलरी है वो 85,000 है, एआरओ की जो सैलरी है वो है 75,000। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सैलरी के मामले में भी बहुत अच्छी पोस्ट है। 85,000 और 75,000 बहुत अच्छा पैसा होता है एक नॉर्मल फैमिली के लिए। तो जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो इस फॉर्म को जरूर फिल करे। जो चाहता है कि मुझे इंटरव्यू फेस ना करना पड़े, मुझे सिर्फ प्री और मेन से ही कोई ऐसा जॉब मिल जाए जो बहुत अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए आरओ बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। वो चाहे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अच्छी सैलरी वाली पोस्ट को हासिल कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल जानना चाहेंगे। आगे हम देखेंगे आरओ के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब कैसे क्या एग्जाम होना है, ये सब हम देखेंगे इसमें। तो आरओ और एआरओ जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, इसमें जो पहला एग्जाम होता है वो प्री का पेपर होता है, प्रारंभिक परीक्षा। प्री का पेपर होता है। प्री में जो है पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, यानी जीएस का पेपर होता है। जीएस के पेपर में टोटल 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 मार्क्स के होते हैं। 140 मार्क्स के टोटल 140 क्वेश्चन होते हैं। अंक कितने होते हैं? 140 होते हैं। टोटल क्वेश्चन 140 होते हैं, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो किसका होता है? सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 60 होती है। अंक कितने होते हैं? 60 होते हैं। जो प्रश्नों की संख्या है वो 60 है, अंक कितने? 60 है। हिंदी का जो पेपर है बहुत ही आसान होता है, इसमें सिर्फ 6 टॉपिक होते हैं। 6 टॉपिक होते हैं, बहुत ही इजी है। 6 टॉपिक होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यही सब पूछता है इसमें 6 टॉपिक में। तो बहुत इजी एग्जाम है, बहुत इजी पेपर, इस प्री आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है, कोई टफ पेपर नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 140 क्वेश्चन में 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। ठीक है। प्री की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा के बारे में हम जानेंगे कि मुख्य परीक्षा भी जो है वह भी बहुत ही आसान होता है। मुख्य परीक्षा में पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है। पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन यानी जीएस का होता है। वो भी होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का होता है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। इसका सिलेबस हम देखेंगे तो सिलेबस में क्या है? भारत का इतिहास है, जनसंख्या है यानी परिस्थिति और शहरी है, साथ ही साथ भारत और विश्व का भूगोल है। भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, यही सब पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री से काफी लगभग 1920 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं, और भूगोल से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। पॉलिटी से भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। करंट मतलब अंतरराष्ट्रीय घटना या राष्ट्रीय घटना जो करंट का इशू है, इससे भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन रहता ही रहता है। साथ ही साथ कृषि, वाणिज्य और व्यापार भी पूछा जाता है, इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। सामान्य विज्ञान, इससे भी 19 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। लगभग जो मेंस का जीएस का सिलेबस है, प्री के सिलेबस जो है वही लगभग मेंस के जीएस का भी सिलेबस है। तो लगभग एग्जाम का पैटर्न प्री और मेंस का जीएस में लगभग एक बात समान है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। जो प्री में आप पढ़े रहेंगे वही मेंस में भी आता है। ठीक है, जीएस में। साथ ही साथ यूपी स्पेशल भी पूछा जाता है। तो यूपी स्पेशल में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना है, मेले क्या है, त्योहार क्या है, तो यूपी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये सब आपको जानना है। इसके अलावा हम देखेंगे इसका जो दूसरा पेपर होता है
सामान्य अध्ययन के अलावा पेपर 2 जो होता है इसका, वो हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी का पेपर 2 होता है, ठीक है। सामान्य हिंदी का भी पेपर बहुत इजी होता है। जो पहले से आप पढ़े हैं प्री के लिए व्याकरण वगैरह, वही इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेंस में कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया गया है, वो आपको पढ़ लेना है। जैसे कि पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को आपको सॉल्व करना है, इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पत्र लिखना रहेगा। लगभग 3 प्रकार के पत्र होते हैं, ठीक है। वो 3 पत्र आपको लिखने होंगे, जैसे सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं रिपोर्ट। ये 3 लेटर रहते हैं, 3 पत्र होते हैं। बहुत ही आसान है, बैक ईयर से ही आप पूछता है, वहीं से उठा के आप देख लीजिए। ज्यादा मैक्सिमम वो रिपीटेड ही होता है जो लेटर वगैरह होता है, तो वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला लेटर वो आयोग कौन सा पूछेगा। उस पर खूब प्रैक्टिस कर लीजिए और लेटर को आराम से लिख सकते हैं। साथ ही साथ लोक सेवा आयोग जो है इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां भी पूछता है। प्रशासनिक शब्दावलियां, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां पूछता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है और जानकारी लेनी है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगला क्या पूछता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोक सेवा आयोग मेंस के पेपर में कुछ शब्द जो ट्रांसलेशन वाले होते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वो पूछता है। तो 5-5 शब्द होते हैं, ठीक है। 5 शब्द पूछता है अंग्रेजी से हिंदी और 5 शब्द पूछता है हिंदी से अंग्रेजी। ये 5-5 शब्द आपको ट्रांसलेट करने होते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इसके अलावा मुहावरे और वाक्यांश के लिए 1 शब्द पूछता है। ये भी आपको पढ़ना है, मुहावरे और वाक्यांश के लिए शब्द। ये सब आपको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना है। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। लूसेंट से या फिर कंप्यूटर किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, बहुत टफ नहीं है, लूसेंट से भी आपका हो जाएगा काम। या बैक ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, किसी भी मैगजीन, मतलब किसी भी प्रकाशन की बुक ले लीजिए बैक ईयर की, वहां से सॉल्व कर लीजिए। ये सारे जो ट्रांसलेशन वाले मुहावरे और ग्रामर का जितना, हिंदी व्याकरण का जितना भी चीज है, वो बैक ईयर से ही लगभग पूछता है, वहां से आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या पूछता है। हिंदी में ही जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें देखिए विलोम शब्द पूछता है, वाक्यांश के लिए 1 शब्द पूछता है, फ्रेमिंग, ये बहुत जरूरी है, फ्रेमिंग और सुधार, ये 6 शब्द होते हैं। ये यहाँ से बहुत सारी गलती लड़के करते हैं, फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं वर्ड का, मतलब कुछ शब्द लिखा रहेगा जिसमें वो गलत रहेगा, उसको आपको करेक्ट करना होता है। ये बहुत लोग से गलतियां होती हैं, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करके सुधार कर लेना है। तो ये ग्रामेटिकल एरर रहता है, इसको आपको सही करना है। संज्ञा और विशेषण, ये 6 प्रश्न होते हैं, इसको आपको करना है। साथ ही साथ समान प्रयोग और समान प्रकृति वाले शब्द 6 रहते हैं, जिसको लिखना है। तो हिंदी का भी जो पेपर होता है वो बहुत इजी होता है मेंस का। बैक ईयर से आप पढ़ सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई अच्छी बुक ले लीजिए हिंदी की, वहां से पढ़ लीजिए, सब रिपीटेड ही होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला जो पेपर होता है मेंस में, वो होता है निबंध का। 3 निबंध पूछे जाते हैं इसमें, 3 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। 40-40 नंबर का होता है, 3 निबंध लिखना पड़ता है। तो निबंध बहुत आसान होता है, निबंध लिखना कोई टफ काम नहीं है। अगर आपका जीएस तैयार है तो निबंध भी आसानी से आप लिख सकते हैं। 3 निबंध लिखने होते हैं। तो इसमें से आपका जो सिलेबस उसमें दिया रहता है कि इस टॉपिक से एक, इस टॉपिक से एक, ये 3 निबंध लिखने होते हैं। जैसे कि पहला हिंदी साहित्य से लिखना होगा, हिंदी का रहेगा, उससे 1 लिखना होगा। दूसरा आपका सोशल इशू से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, वहां से उठा के आईआर से रहेगा, वहां से लिखना है। इसका मतलब कि जो अगर आपका जीएस प्रॉपर तैयार है, यूपी पीसीएस वाले लड़के या यूपीएससी वाले लड़के जिनका जीएस तैयार है, उनको निबंध लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो पूरा आरओ का सिलेबस है, एग्जाम की प्रक्रिया है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या पूछा जाएगा, वो मैंने आपको डिटेल बता दिया है। यहाँ से आप अच्छी तरीके से नॉलेज लेके फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नोटबुक का ये संस्थान आरओ का टेस्ट सीरीज भी चला रही है, तो आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आरओ का टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नोटबुक जो संस्थान है वो
यूपीएससी से लेकर लगभग हर स्टेट के टेस्ट सीरीज चला रही है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का। तो आप लोग हमारे सेंटर आइए, ज्वाइन करिए। ऑनलाइन भी प्रक्रिया, ऑफलाइन भी प्रक्रिया है, वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और साथ ही टेस्ट सीरीज दीजिए और अच्छे से अच्छे उसको रिवीजन करके हर एग्जाम को क्वालिफाई करिए। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबुक की तरफ से कौन कौन से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे यूपीएससी। यूपीएससी में हम लोग प्री और मेंस दोनों टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। प्री में हमारा वीकली टेस्ट है जिसमें 35 टेस्ट है, तो आप प्री को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टोटल कितने 35 टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें 5 टेस्ट जो है सीसैट के हैं और 30 टेस्ट जो है वो जीएस के हैं, जिसमें आपको सेक्शनल भी टेस्ट मिलेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, मेंस में हम देखेंगे तो मेंस में हम लोग 2 प्रकार का टेस्ट चला रहे हैं। एक है डेली आंसर राइटिंग, दूसरा है वीकली टेस्ट। डेली आंसर राइटिंग में आपको 6 क्वेश्चन लिखना रहेगा। 6 क्वेश्चन आपको डेली लिखना रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। शुरू में हम लोग लेवल बहुत कम रखे हुए हैं, आसानी से लिखिए 6 क्वेश्चन। 1 घंटे का आपको पूरा समय मिलता है। 6 क्वेश्चन लिखिए और उसको जमा करिए, हर दूसरे तीसरे दिन आपकी कॉपी मिल जाती है। वीकली टेस्ट में भी 35 टेस्ट है, हर संडे को टेस्ट होता है। आप टेस्ट दीजिए और उसको 1 हफ्ते बाद आपको कॉपी मिल जाएगी। इसका जो टोटल टेस्ट है डेली आंसर राइटिंग है वो टोटल है 60 टेस्ट। सॉरी, 60 टेस्ट नहीं है, जो डेली आंसर राइटिंग का है वो है कितना 150 टेस्ट। 150 दिन का प्रोग्राम है, 150 टेस्ट है। डेली लिखिए। ये पूरा प्रॉपर 5 मंथ का प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं, 5 मंथ्स का 5 मंथ का प्रोग्राम। इसको डेली आप टेस्ट दीजिए। यूपीएससी के अलावा हम लोग देखेंगे यूपीएससी के अलावा हम लोग चला रहे हैं यूपीपीसीएस का टेस्ट। यूपीपीसीएस में अपर आरओ यूपीपीसीएस में हम लोग अपर और आरओ का टेस्ट चला रहे हैं। अपर में हम देखेंगे, अपर में जो है प्री का टेस्ट और मेंस का टेस्ट। प्री में जो है 35 टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, और मेंस में आपका सेम यूपीएससी पैटर्न पे डेली आंसर राइटिंग है और वीकली टेस्ट 35 टेस्ट है, वीकली टेस्ट। डेली आंसर राइटिंग में भी 6 क्वेश्चन आपको डेली लिखने हैं। 150 टोटल टेस्ट है। यूपीएससी की तरह ही पैटर्न है, आपको हर दूसरे तीसरे दिन कॉपी मिल जाएगी। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आरओ के बारे में, जो जिस पे हमारी बातें हुई हैं। आरओ में हम लोग 2 टाइप का टेस्ट चला रहे हैं। आरओ में एक है डेली टेस्ट, दूसरा है वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में टोटल 30 टेस्ट है, 15 जीएस के हैं, 15 हिंदी के हैं। जिसका प्रॉपर तैयार है वो सिर्फ टेस्ट देना चाहता है, वो ये वीकली टेस्ट ज्वाइन करे 30 टेस्ट का और अपनी प्रैक्टिस कर ले। जो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है, प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, वो हमारा डेली टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। इसमें टोटल 60 टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसमें आपका 70 जो क्वेश्चन होगा वो होगा जीएस का, 30 क्वेश्चन होगा हिंदी का होगा। ठीक है, जीएस में भी वो 10 क्वेश्चन जो है वो करंट का है। तो बहुत ही अच्छा प्लान है, इसको ज्वाइन करिए आरओ को और टेस्ट दीजिए। इसके अलावा जो है आरओ के अलावा हम लोग एमपीपीसीएस का भी टेस्ट चला रहे हैं। एमपीपीसीएस का टेस्ट चला रहे हैं, एमपीपीसीएस प्री का। एमपीपीसीएस प्री में टोटल 20 टेस्ट है। 17 दिसंबर को इसका एग्जाम डिसाइडेड है पहले से ही, तो हम लोगों ने टेस्ट बहुत कम रखा हुआ है। 20 टेस्ट है जिसमें सेक्शनल है और फुल टेस्ट है। सीसेट के भी
3 टेस्ट हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हम लोग बिहार पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, बीपीएससी का, बीपीएससी प्री 70वीं, बीपीएससी मेंस 69वीं, ये दोनों टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रहे हैं। इसको जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, और आशा करूंगा आप सब लोग हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से सेलेक्ट होंगे और साथ ही साथ आपका जो सपना है वो साकार हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के लिए मैं यहीं पे विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।